हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आपका जो चैप्टर है समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जल्द आप लोग सभी लोग सेशंस में जुड़ जाइए ताकि लाइव हम लोग क्लास में एंजॉय करते हुए पूरा कंप्लीट कर सकें इस चैप्टर्स को। और जहां पर भी आपको छोटे मोटे डाउट हो वो सभी चीजें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यही तो फायदा है लाइव सेशंस का, है कि नहीं? तो चलिए फटाफट से आप लोग आ जाइए, यहाँ पे जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी लोग आ जाइए। ठीक है, सभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और आपके एग्जामिनेशंस में अगर प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, पहले हम लोग तरीका सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कितने कितने वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं, सभी कुछ को हम लोग सीखेंगे। और ये सब तो हो गया आज के सेशन में क्या क्या सीखेंगे। लेकिन जितने भी चीजों को बेसिकली मैंने पढ़ा दिया है आप सभी को, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सभी क्लासेस को सिस्टमेटिक वे में अच्छे से देख रहे होंगे और अपना प्रिपरेशन को बेहतर बना रहे होंगे। और अपने आप में भी कॉन्फिडेंस फील हो रही होगी चीजों को देख करके, क्लासेस को अटेंड करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके, सभी कुछ को सॉल्व करके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन ओवरऑल अच्छे चल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेशंस को यहां से आगे बढ़ाते हैं। लगभग में जिनको जुड़ना था वो सभी लोग जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे जुड़ेंगे जो भी बच्चों को जुड़ना होगा। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज के सेशंस को। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे रिगार्डिंग द टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग बचपन में ही पढ़े होते हैं, बचपन से ही पढ़ते आते हैं। सबसे पहले तो अगर जो स्पीड है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाल। ठीक है, चाल होता क्या है, जस्ट मैं एक बार ओरली आपको सिर्फ मौखिक रूप से एक्सप्लेन कर देता हूं। चाल क्या होता है, बेसिकली इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गया होगा। यानी कि पर यूनिट टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है बेसिकली, यानी कि अगर मैं 40 किलोमीटर मान के चलते हैं, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 40 मिनट की में अगर ट्रेवल किया गया तो ये है स्पीड इसका। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में, ठीक है, या इसको ऐसे मान लीजिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 40 मिनट अगर लगा तो ये पर यूनिट टाइम है, यानी कि 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। खैर, अब आते हैं हम लोग सीधा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला के ऊपर, जिसको कि हम लोग को जाननी चाहिए, जो कि बेसिक है। ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला लिख लीजिएगा डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी और अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डी। डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इंटू, स्पीड इंटू में क्या होता है आपका टाइम। ठीक है, क्या होता है, टाइम। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं चाल और गुना में बेसिकली समय। ठीक है, सब में मैं कंप्लीटली पूरा डिटेल में ऐसे नहीं लिखूंगा, लेकिन कुछ कुछ हम लोग शॉर्टकट में भी लिखते चलेंगे चीजों को। डिस्टेंस के बाद आप सभी लोग नोट करिएगा चाल। चाल को हम लोग हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड, तो स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। और चाल बराबर होता है फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मतलब दूरी, अब बटे में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो हिंदी में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो है समय। ठीक है, समय, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय में होता है स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, डी बाय में एस। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट को, कि डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम है। यही चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी रहे चीजों को लेकर के। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है कि कोई गाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यानी कि यहां पर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यही फॉर्मूला पे सीधा पुट कर देंगे यहां पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू में होता है टाइम। तो स्पीड यहां पर कितना है 45, और टाइम कितना है 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों को कितना आ जाएगा, 135 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर, है ना, बेसिक क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो बेसिकली ये 3.5 घंटा लिखा गया है, ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, 3 होल 1/2 ऐसे करके है, ठीक है, 3 पूर्णांक, यहां पर इसको मैं ठीक कर देता हूं ऐसे करके। इतना आवर्स कहता है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है जो 3.1/2 घंटे में 140 किलोमीटर जाती है। यानी कि यहां पर आपको चाल पूछा है, स्पीड पूछ रहा है, और स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला? अभी जस्ट हमने बातें किया है यहां पे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर हम लोग लगा देंगे वही फॉर्मूला। तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होगा, चाल बराबर वो क्या होगा यहां पर, दूरी, ठीक है, और बाय में समय हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस हम लोगों को कितना दिया गया है 140 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 140 किलोमीटर पुट कर देंगे। इसके बाद हम लोगों का इसका पूर्णांक को, यानी कि 3.1/2 जो ये मिक्स्ड फॉर्म में जो है, इसको अगर सिंपल फॉर्म में लाएंगे, भिन्न के फॉर्म में, तो 3 दूनी 6, 1 7/2 लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, प्लस में 1। तो बेसिकली 7/2, तो यहां पे 7/2 कर देंगे, और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 140, और ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और बाय में ये 7 रहेगा नीचे। तो 7 दूनी 14 ऐसे करके कट जाएगा, 0, और 20 दूनी 40, यानी कि 40 जो निकला ये हो गया इसका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल निकल गई। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 125 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, तो उसकी चाल क्या थी? अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी से सिमिलर है, ये आप लोग बनाएंगे फटाफट से, स्पीड से, तेजी से बनाएंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। स्पीड यानी कि चाल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे, दूरी बटे समय। ठीक है, देखिए यहां पर जो है ना 3 घंटे है, तो सिंपल सी बातें हैं, 125/3 कर दीजिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा, मिक्स्ड फॉर्म में समय दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चंस में टाइम दिया हुआ रहेगा 1.2/3 घंटे, तो इस सिचुएशंस में क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग को ये पूर्णांक तोड़ना है, मिक्स्ड फॉर्म में रहेगा तो इसको हम लोग भिन्न में कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, इसको गुना और यहाँ पे जोड़, यानी कि 3 × 1 3, और +2 5, और बटे में 3, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा बाय में, अगर समय ये दिया हुआ रहेगा तो। यहां पर तो फिलहाल ये है, तो क्या हो जाएगा 125 और बाय में 3, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जो भी होगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और अगर ये समय दिया हुआ रहेगा तो 5/3 कर देंगे। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा तो 375/5 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहां पर कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई गाड़ी कितने मिनट में 143 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? यानी कि समय निकालना है, यहां पर समय निकालना है, टाइम। ठीक है, तो टाइम, समय इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी को पता है कि जितना दूरी है, दूरी और बाय में क्या होता है आपका, यहां पर जो चाल है इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 143 है, स्पीड कितना है 55 है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 11, 11 5 जा, और 11 ये जो होगा 13 जा, 11 का पहाड़ा को पढ़ेंगे तो 11 × 5 = 55, और 11 × 13 करेंगे तो 143 होगा, यानी कि ये 13/5 आया है। तो
ये हो गया इसका इतना समय, या फिर इसको मिक्स्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 13/5 जो है ये घंटा में आया है, कितना आया है, आवर में। ठीक है, ये आवर में है। और इसको अगर बदलिएगा मिक्स्ड फॉर्म में, यानी कि पूर्णांक में बदलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2.3/5 हो गया घंटा। यस और नो, तो इतना आवर इसका निकल गया। और अगर 3/5 को हम लोग मिनट में बदल दें, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, 2 आवर मतलब 2 घंटा 36 मिनट। कितना मिनट, 2 घंटा 36 मिनट समय लगेगा। 2 घंटा 36 मिनट, 2 आवर 36 मिनट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना से दिल्ली की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती हो, तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। कि यहां पर बताया गया है कि पटना से दिल्ली की दूरी जो है क्या है, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना देर में करती है, 9 घंटे में। ठीक है, तो देखिए इसका क्या ट्रिक है कि पहला सिचुएशनल है, दो कंडीशन है। ठीक है, कि एक तो पटना से दिल्ली की दूरी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो कितना समय लगता है, और दूसरा केस क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे तो कितना होगा। तो केस दो है, तो एक केस को मान लेंगे हम लोग S1, स्पीड 1 रहता है तो T1 समय में वो कर लेता है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि स्पीड चेंज करता है तो T2 समय में, यानी कि दूसरा समय में वो कर लेता है। बस यही करना है। तो पहला केस में स्पीड कितना है, स्पीड आपका 9 है, सॉरी स्पीड आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम कितना लगता है, 9 इज इक्वल टू में स्पीड कितना है, यहां पर 36 किलोमीटर कर दिया गया, टाइम कितना लगेगा यही पूछा गया है। और ये दोनों मल्टीप्लाई में T2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या, आराम से निकल जाएगा। कितना होगा बताएंगे आप सभी लोग यहां पर फटाफट से। क्या मैं T2 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं आराम से, 45 गुना में यहां पर 9 और बाय में 36, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, और यहां पर हम लोगों को आ गया 45 और बाय में 4 हो गया। और इसको हम लोग सब ये करेंगे तो 11 होल 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना घंटे में, यानी कि समय निकल गया हम लोगों को। यस और नो, तो अगर टाइम निकालना है तो हम लोग जस्ट इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, S1 इंटू T1, S2 इंटू T2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग बताएंगे इसका आंसर को। सेम है क्वेश्चन, कि एक आदमी कार से एक, ठीक है, कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है तो उस कार्य की उस कार की चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि स्पीड इसमें निकालना है आपको। सेम वही चीज करना है, इक्वेशन बना लेना है। क्या, S1 इंटू में T1 इज इक्वल टू में S2 इंटू में T2। क्या गिवन है पहला केस में, T1 है कितना 4, और S1 कितना है, S1 है आपको क्वेश्चन में 54। यस और नो, तो 54 पुट कर देंगे। निकालना क्या है, इज इक्वल टू S2 नहीं है गिवन, और टाइम लेकिन दिया हुआ है 3 घंटे। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों को यहां पर, सिंपल में 54 गुना में हम लोग क्या करेंगे 4, और बाय में यहां पर 3 कर देंगे। 18 तिया 54 होता है, और 18 चौके 72, यानी कि स्पीड निकल गया 72 किलोमीटर पर आवर। कितना निकल गया स्पीड, 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को। तो इक्वेशन हम लोगों को क्रिएट करना है, ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो ये जो 72 किलोमीटर पर आवर आया है, क्या यही स्पीड हो जाएगा इसका आंसर। तो ये चाल है। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूं और सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या क्या देखे हम लोग, क्वेश्चन में अब क्या पूछा है कि तो उसे
कार की चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो निकला है सिर्फ S2 की चाल, लेकिन बढ़ाना कितना से पड़ेगा। तो देखिए आपको एक्चुअल में स्पीड है कितना, एक्चुअल में स्पीड जो है ऑलरेडी पहले से जो है वो कितना है, 54 किलोमीटर तो स्पीड है ही ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है कार। लेकिन उसको अगर 3 घंटा में पहुंचना है तो कार का स्पीड कितना घंटा बढ़ाएगा। तो ये निकालने के लिए देखिए अभी जो होगा 72 किलोमीटर तो टोटल निकला है S2 का चाल, लेकिन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल ही रहा था, इसको घटा देंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा 18, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से गाड़ी को बढ़ाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती करके चले आते हैं यहीं पर, ठीक है, भूल चूक से क्या करेंगे 72 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। और एग्जामिनर भी बहुत तेज होते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में दे देंगे 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे देंगे, ऑप्शन नंबर बी में दे देंगे 18 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन नंबर सी में दे देंगे 54 किलोमीटर पर आवर। अब जो बच्चा बनाएगा 72 आएगा आंसर, उछल करके खुशी से तुरंत ऑप्शन नंबर ए में टिक मार करके सोचेगा कि हमने तो सही क्वेश्चन बनाया है। लेकिन क्वेश्चंस को भी सही ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा स्पीड, ठीक है, अगर कम समय में पहुंचना है तो इसीलिए डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, नॉट ए। अंडरस्टूड दिस थिंग्स। सिर्फ स्पीड पूछता है S2 का, तब हम लोग बता सकते थे ये आंसर होता, ठीक है। क्लियर है सबका जी? आप सभी लोग बताएंगे क्लियर है सर? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। बहुत अच्छा बात है। इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? फटाफट से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर पूछा है कि कितना समय लगेगा, थोड़ा सा टाइप को हमने चेंज कर दिया। क्या कर दिया? टाइप को हमने चेंज कर दिया है। बनाएंगे इसको। क्या होगा इसमें, ध्यान से समझिएगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको यहां पर स्पीड दिया गया है, चाल से चल रही है, और डिस्टेंस दिया गया है, और दूरी और 16 घंटे में तय करती है, सब कुछ दिया गया है। तो इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी आपको समय निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आए तो इसको अच्छे से पहचान लीजिए। आता ही है इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में। इसके लिए आप क्या करिएगा, पहला कंडीशन में D1 यानी कि डिस्टेंस 1 और बाय में T1 लिख लीजिएगा, और दूसरा कंडीशन में क्या लिखिएगा आप, D2 और बाय में T2, ठीक है, डिस्टेंस 1 बाय में टाइम 1, डिस्टेंस 2 बाय में टाइम 2। ध्यान से समझिएगा। पहला केस में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है, 1440 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, कितना, 1440 किलोमीटर की दूरी। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 1440 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है, 16 घंटे में, ठीक है, तो 16 लिख देंगे, बराबर में दूसरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। तो इसी चाल से, चाल चूंकि सेम है, चूंकि 60 किलोमीटर का, तो हम लोग चाल को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 480 डिस्टेंस है, और कितना समय लगेगा यानी कि T2 निकालना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। देखिए 8 आवर आंसर भी आ गया, जो कि आंसर सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 और गुना में हो जाएगा 16, और बाय में कितना हो जाएगा 1440, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? बोलेंगे यस और नो? कितना होगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करके बताइए, टाइम कितना लगेगा, सभी कोई बताएंगे? 5.3 आवर। चलिए अब आ रहा है आंसर सही, ठीक है, 5.3 आवर के लगभग में आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे,
तो ये कितना आ जाएगा 5 होल 1/3 आवर। ठीक है, क्लियर है। तो इतना घंटा इसमें समय लगेगा, T2 समय निकल गया। तो बस आपको ये फ्रेम याद रखना है माइंड में, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमको देख करके। ये फ्रेम है, इसका पैटर्न ये है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी पैटर्न पे आधारित मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप सभी को, देखते हैं कितना फास्टली आप लोग आंसर दे सकते हैं। लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक लड़का 1 घंटे में 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, यहां पर 1 घंटे है, ठीक है, 20 मिनट में 10 किलोमीटर पैदल चलता है। 6 घंटे में वह कितनी दूरी चल जाएगा? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल में इक्वेशन वही रखना है आपको, d1/t1, ठीक है, इज इक्वल टू में d2/t2। सॉल्व करेंगे, करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखिए एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में 1 घंटा 20 मिनट दिया गया है, ठीक है, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो आपको इसको बदलना पड़ेगा किलो आवर, ये 20 मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है 10 और टाइम कितना है यहां पर 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 आवर तो ये आवर में है ही, लेकिन 20 मिनट को हमको बदलना है किसमें? घंटा में। तो 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए, आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और इज इक्वल टू में D2 हम लोगों को चूंकि निकालना है, तो D2 एज इट इज रहेगा और बाय में 6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बताएंगे आप सभी लोग। 10 और यहां पर कितना हो जाएगा बाय में, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। 1 + 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, नीचे वाला इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक, एडिशन करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इज इक्वल टू में D2 बाय में क्या हो जाएगा 6 है। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, D2 निकल जाएगा। D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे अगर फाइंड करेंगे तो, बताएंगे आप सभी लोग। सिंपल में इसको लिख सकते हैं ना, 10 गुना 3 गुना 6 और बाय में 4। ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 45। तो डिस्टेंस कितना निकल गया 45 किलोमीटर, ठीक है। क्या क्लियर है सभी को, या इसमें दिक्कत आ गई किसी को? जो भी है आप लोग बताएंगे चैट सेक्शंस में, ठीक है। कोई भी किसी को दुख तकलीफ होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है, बेचैन हो जाएंगे, तो आप लोग जरूर अपना समस्या को शेयर कर सकते हैं यहाँ पर कि सर इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत परेशान है, बेचैन है, ठीक है, इसके वजह से नींद नहीं आएगी मुझे रात में, ये जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसका समाधान यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस के थ्रू दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है। ओके ओके, कोई बात नहीं है, आंसर तो आ गया, बट हम सोचे कि गलत है तभी नहीं किए कमेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का नेक्स्ट टाइप का है, अगले वेराइटीज का। अभी हम लोगों ने देखा सेम वेराइटीज का, दो दो क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स का, ठीक है, ताकि हम लोगों का ये चैप्टर से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। एक एक नंबर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग एकदम पूरा बढ़िया से पढ़ने वाले हैं चीजों को, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है सब कुछ को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है।
जब मैं बोलता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, लगता हुआ केबीसी खेल रहे हैं, राइट, अमिताभ बच्चन की तरह। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। बस एक चीज रह जाता है कि ये क्वेश्चंस का दाम है 5 करोड़, ठीक है। सिर्फ वही बोलना रह जाता है। खैर, आते हैं क्वेश्चंस पे कि एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान से समझिएगा। और उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि 54 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, मतलब 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 54 किलोमीटर चल जाता है आदमी साइकिल चलाते हुए। लेकिन अगर वो अपना स्पीड को 7 किलोमीटर से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा। है कि नहीं लॉजिकल क्वेश्चंस। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, बहुत आराम से आप बना सकते हैं जब आप इस क्वेश्चन को फील करेंगे तब। इसके लिए भी यहां पर क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में D1 और S1 वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा और D2 बाय में S1 S2 वाला, यानी कि डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड। क्लियर हो गया? ठीक है सर। यहां पर डिस्टेंस जो है आपका कितना है, 56 किलोमीटर है। तो लिख देंगे 56 किलोमीटर। और बाय में स्पीड क्या है, यहां पर स्पीड जो रखी गई है यहां पर 14 किलोमीटर पर आवर का। यस और नो? इज इक्वल टू में D2 आपको निकालने के लिए बोला गया है। और यहां पर स्पीड क्या है, यहां पर जो स्पीड है आपका वो है बेसिकली कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा से तो चल ही रहा था, लेकिन 7 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया गया, यानी कि 14 प्लस में 7 जुट जाएगा इसका स्पीड में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 7 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए हम लोग बढ़ा दिए दूसरे केस में। क्लियर है? चलिए, तो यहां से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? D2 इज इक्वल टू बताएंगे आप सभी लोग। चलिए, इस बार आंसर आ गया है बहुत फास्टली। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, 56 इंटू में 21 हो जाएगा, और बाय में कितना हो जाएगा, यहां पर इजी वे में 14 हो जाएगा। लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। 7 2 जा 7 3 जा, ये 28 हो जाएगा, और 28 3 जा 84। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस 84 किलोमीटर। क्लियर? चलिए, इसी पैटर्न पे आधारित मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें मैं हिंट नहीं दूंगा, इसका आंसर मैं आप लोगों से इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग आंसर भेजेंगे। भेजिए आंसर, तब तक मैं आप सभी के कमेंट देख लेता हूं। नाइनटी आया आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जो लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं फिर क्वेश्चंस बनने लगता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, यहां पर वही चीजें करेंगे, D1 बाय S1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, मैं बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए लिखता हूं ताकि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चीजों को, पहली बार चीजों को समझने की प्रयास कर रहे हैं, उनको याद भी हो जाए, है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। D1 बाय S1 इज इक्वल टू D2 बाय S2। ठीक है, हालांकि मैं एक बार समझा दिया हूं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि सभी के लिए ठीक रहे, बेहतर रहे, क्योंकि ये क्लासेस भी फिर रिकॉर्डेड होने के बाद भी बहुत बच्चे देखते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए तो D1 यहां पर कितना है, डिस्टेंस जो है हम लोगों का कितना है, यहां पर 500 है, और बाय में स्पीड कितना है, 60 है। और निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस चाल से, यानी कि स्पीड निकालना है। तो 750 किलोमीटर यहां पर डिस्टेंस गिवन है, और बाय में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बातें हैं, S2 हो जाएगा, है ना, S2 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, कुछ नहीं है बचा हुआ अभी इसमें। S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 गुना में 60 और बाय में 500।
ये इससे खत्म और ये इससे खत्म और ये क्लियर। तो 15 6 जा 90 हो जाएगा, ठीक है। 19 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वेराइटीज का। ये दो वेराइटी हम लोगों ने, एक वेराइटीज का दो क्वेश्चन देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप है हम लोगों के लिए कि एक बस ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो मान लेते हैं समझने के लिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, फिर बी से सी का भी डिस्टेंस दिया गया है। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से बी की दूरी जो है वो कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। और बी से सी की दूरी जो है वो कितना है, 20 किलोमीटर। वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा था और ये कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल से चलती है। यदि ए से बी और बी से सी की दूरी 150 किलोमीटर है, यानी कि ए से बी और बी से सी की दूरी कितना है, 150 किलोमीटर, तो बस की औसत चाल क्या होगा। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की टोटल दूरी कितना है, 150 है। तो बस का औसत चाल निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? किसी को पहले से आता है तो आप लोग आइडिया लगा करके इस क्वेश्चन के आंसर को भेज सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूं। कोई सोच सकते हैं, बना सकते हैं खुद से, तो जरूर आप लोग भेजिए। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है कि सर जल्दी कीजिए, पनवेल निकलना है। चलिए देखिए तब, जल्दी करते हैं, इसको पनवेल जाना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जब आपको ए से बी और बी से सी का इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा, बहुत बेहतर है। और जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करके रखिएगा। बहुत कम समय में क्वेश्चंस बनेंगे। जनरल मेथड से बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, और आपको एग्जाम में समय ही नहीं लगाना है, वही बचाना है आपको समय को। क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन में समय बर्बाद करेंगे तो फिर टफ क्वेश्चन में समय नहीं रहेगा आपको देने के लिए, ठीक है। इसीलिए चलिए देखते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2xy और बाय में x प्लस वाई वाला, ठीक है। अब ये क्या है सर, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया उठ करके। देखिए ये एक्स वाई जो है ना, ये आपको ये जो किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया गया है ना, ये पहला स्पीड है x, दूसरा स्पीड है ये y, ऐसे बस और कुछ नहीं। इसी में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्या होगा, 2 इंटू में x यानी कि पहला स्पीड कितना है 30 है, और इंटू में दूसरा स्पीड कितना है 20 है, बाय में x प्लस वाई यानी कि 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 कर देंगे तो यहां पर हम लोग इसको गुना कर देंगे सबको, तो कितना हो जाएगा, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 60 और गुना में 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1200। 1200 बताएंगे आप सभी लोग। 3 दूनी 6, दूनी 12, हाँ। और बाय में यह हो जाएगा कितना, 50। ये इससे खत्म, 24 हो गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो निकल गया ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, हो गया आंसर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया इसका एवरेज स्पीड। क्लियर है। और ऐसे भी एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इस क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम जो है कितना लग रहा है, क्या ये चीजें गिवन है क्या, नहीं है। तो बहुत बेचैन होंगे आप अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो
इसीलिए हम लोग इस तरह के अप्रोच को यूज करते हैं। और ये अप्रोच ऐसा नहीं है कि फालतू अप्रोच है, बहुत रिसर्च करके इसको डिजाइन किया गया है ना, इसको बनाया गया है बहुत सोच समझ के। यकीन नहीं हो तो अगला क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और देखिएगा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम दे देता हूं मैं आप सभी को, इसको सॉल्व करके बताइए तो वही अप्रोच के साथ। क्या किया था हमने, 2 x/y बाय में x+y। ठीक है, बनाइए। बनाइए इसको। आप सभी के कमेंट आना बंद हो गया है। देखिए इस क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्लियरली दिया गया है, वही सेम प्रोसेस पे बनाएंगे। क्या फॉर्मूला हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में, 2xy और बाय में x+y, यही वाला यहां पर लगा देंगे। क्या कहता है कि एक नाव है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है, तो इसे आने जाने की औसत चाल क्या है। जब भी एवरेज स्पीड पूछा, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा यानी कि औसत चाल पूछा, तो आप सीधा आंख कान बंद करके 2xy बाय में x+y वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, जो कि खट से आंसर देगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर 2xy ठीक, तो 2xy को देखिए, 2 इंटू में x कितना है, x मान लेंगे पहला वाला जो स्पीड दिया गया है 6, और इंटू में y कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे, और बाय में 8 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 12 गुना 8, 96 है कि नहीं, और बाय में यहां पर 14। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है कि नहीं। ये 2 से 48 हो जाएगा और ये 2 से 7 हो जाएगा, यानी कि 47 48/7। इसको मिक्स्ड फॉर्म में ला सकते हैं या इतना ही घंटे छोड़ सकते हैं। तो इसको अगर मिक्स्ड फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 होल 6 होल कितना हो जाएगा, यहां पर बचेगा हम लोगों को रिमाइंडर 6। ठीक है, 6/7 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। यही हो गया इसका एवरेज स्पीड। क्लियर है, सभी को क्लियर है, एक बार बता देंगे सर क्लियर है। वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो ताकि हम लोग क्वेश्चन को देख के फटाक से आंसर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं इस तरह के भारी भरकम क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस को देख करके। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप्स के क्वेश्चंस में। अब है नेक्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये टाइप जो है खत्म हो गया, 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन, ठीक है, ए से बी, ठीक है, ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, इन 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या थी। यहां पर भी एवरेज स्पीड ही पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट में देने वाला हूं, लेकिन अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्योंकि फील आता है तब आपको डिफरेंस क्वेश्चंस के बीच में समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या था और इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड दोनों में पूछा गया है, लेकिन क्या डिफरेंस है अच्छे से समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे तब। क्या है, यहां पर एक ट्रेन है ए से बी, तो मान लेते हैं एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो ए से बी तक की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना का है 60 किलोमीटर का है।
और इसका की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका स्पीड जो है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तथा बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक के बीच का दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है। कितना है? 90 किलोमीटर है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और इसमें जो है वो उसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। ठीक है, तो कहता है पूरी यात्रा के दरमियान, यानी कि पूरा यहां से पॉइंट ए से लेकर के सी तक में एवरेज स्पीड निकालना है। यहां पर पॉइंट पॉइंट वाइज दिया गया है। ठीक है, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकालना है, तो आपको बताना है कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर पॉइंट वाइज बटे हुए रहेंगे आपका डिस्टेंस पार्ट वाइज, तो इसके लिए भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 7 8 कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये चैप्टर से अगर दो क्वेश्चन भी आए ना, दो क्वेश्चन भी अगर इस चैप्टर से आ गए तो समझ लीजिए बहुत है। ठीक है, और बेहतर है, और आप बना करके आएंगे, छूटेगा नहीं क्वेश्चन इस चैप्टर का। समझ रहे हैं बात को? और यहां तो एक एक नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रह जाता है, 2 नंबर तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? एग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं? चलिए देखिए यहां पे, इसके लिए फॉर्मूला या फिर कह लीजिए कॉन्सेप्ट जो यूज करिएगा, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार तो क्लासेस को आकर के देखेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में लिखेंगे D1 प्लस में D2, यानी कि डिस्टेंस 1 प्लस में डिस्टेंस 2, और हम लोग इंटू में करते हैं x और इंटू में करते हैं y। क्या है x और y सब कुछ को समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में अच्छे से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, D1 इंटू में y करेंगे, और फिर प्लस में हम लोग D2 और इंटू में x करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और 2 3 बार इसको गौर से देखिएगा तो फॉर्मूला याद करने का भी जरूरत नहीं है। पहला स्टेप में D1 प्लस D2 हमने किया है, फिर मल्टीप्लाई किया है x इंटू वाई को, आंख बंद करके फटाफट से इसको बोलना है एक बार। इसके बाद दूसरा स्टेप में हमने क्या किया है, D1 को y से मल्टीप्लाई किया है, प्लस में D2 को x से मल्टीप्लाई किया है। दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मूला एक बार बढ़िया समझ लीजिएगा तो बोलने के लिए भी इजी रहेगा। अब यहाँ पर D1 D2 क्या है, डिस्टेंस है। x1 और x और y क्या है, ये चाल है, स्पीड है। ठीक है, तो जस्ट इस पे पुट करते हैं हम लोग, और देखिएगा आंसर फट से आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। कुछ हमको सोचने का जरूरत ही नहीं है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यस और नो? चलिए तो पुट करते हैं। डिस्टेंस क्या है हम लोगों के लिए यहां पर, बेसिकली D1 जो है वो 60 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 60 किलोमीटर, प्लस में D2 डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर, तो लिख देंगे 90 लिख देंगे। और फिर इनटू में कितना है x1, किस चाल से, तो यानी कि चाल जो है पहले बेसिकली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है कि नहीं, तो 40, और इंटू में दूसरा चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लिख दिए, और बाय में डिस्टेंस D1 इंटू वाई, तो डिस्टेंस D1 कितना है 60 है, और इंटू में 60 कर देंगे, और प्लस में कितना हो जाएगा यहां पर 90, और गुना यहां पे 60। बस सॉल्व कर दीजिए आंसर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, ये 150 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 150 गुना में कितना 40, ठीक है, और गुना में 60 है, और बाय में यहां पर छछा के 36, यानी कि 3600 हो जाएगा, 3600, और प्लस में यहां पर नछा के 54, यानी कि 5400 हो जाएगा। यस और नो? इस दोनों को आप लोग अगर जोड़ देंगे तो क्या कोई दिक्कत? अच्छा, ये 6 को 24 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसको, 2400, और गुना में ये वाला 150 तो है ही, और बाय में यहां पर ये 7200 हो गया, है कि नहीं? 24 तिया 72 तो कटा सकते हैं, और 3 से ये 50 कर सकते हैं, यानी कि हम लोगों का एवरेज स्पीड कितना निकल गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा होगा मेरे वजह से, नहीं चलिए ठीक है, विजिबल है, मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक दिख रहा है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसके आंसर्स आए। ठीक है, मैं फिर भी एक बार हट जाता हूं थोड़ा देर, कुछ सेकंड के लिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में चीजें दिख सके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट सेम क्वेश्चन में देने वाला हूं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना?
चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा। लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर जाता है जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? बताइए, बताइए। सबसे पहले आप पीछे बिना पलटे पेज को फॉर्मूला लिखने के लिए सीखिए। क्या था फॉर्मूला? D1 इंटू में D2 था, नॉट इंटू, D1 प्लस D2। ठीक है, क्लियर है। और इंटू में फिर क्या था? X इंटू में Y था, फिर बाय में, ठीक है, D1 इंटू में Y और प्लस में D2 इंटू में X। बस इसी पे पुट कर देना है। आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। डिस्टेंस है इस क्वेश्चन में कितना? 15, प्लस में दूसरा डिस्टेंस है 10 और इंटू, यहां पे इंटू में चाल कितना है? 10 का और 5 का। D1 जो है यहां पर कितना है? 15 और गुना में Y कितना है? 5 और प्लस में D2 कितना है? 10 और गुना में 10। बस इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? यहां पर 25 जोड़ देंगे तो ब्रैकेट का काम करके, और 10 पचे 50 और बाय में 75 और प्लस में 100। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 25 पंचे 125 होता है, ये तो पता है। जीरो दे देंगे तो 1250 और बाय में 175। इसको क्या हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 25 का टेबल पढ़ के, 25 25, ठीक है, यहां पे 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 4 जा और 3 जा, यानी कि 7 टाइम्स में ये, और यहां पर ये जगह 25 5 जा, 25 5 जा और यहां पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये 50/7 आया। इसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 जा, यानी कि 7 जा अगर करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, आई थिंक। यस और नो? तो इतना आ गया इसका आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 7 होल 1/7। क्लियर है ये चीजें? सभी को क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने ये टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लिया, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर दिया हुआ क्लियरली दो स्टेशनों की बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ियां दोनों स्टेशन से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। कितने घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं VVI कर लीजिए। बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आने का, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्या है? एक दो स्टेशन है, एक स्टेशन यहां पर है, मान लेते हैं ये एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। यहां से एक ट्रेन चलना शुरू करती है जिसका स्पीड है बेसिकली, अच्छा, दोनों स्टेशन के बीच का दूरी जो है वो भी दिया गया है, कितना है? 400 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यहां से एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो चलना शुरू करता है तो इसका स्पीड कितना रहता है? इसका स्पीड रहता है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा जो ट्रेन है यहां से जो चलना शुरू करता है उसका स्पीड कितना है? 35 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ये इस साइड चल रही है और ये इस साइड, कहता है कितने समय के बाद, कितने घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। तो ये बताना है आपको इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सही है, आंसर आ गया है प्रीति का, ठीक है, 5 घंटा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस सिचुएशंस में जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? जो डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, ठीक है, जो डिस्टेंस हम लोगों को गिवन रहता है और बाय में जो स्पीड है उस दोनों का सम करते हैं। तो दो स्पीड है,
एक ट्रेन का, दूसरा ट्रेन का, एक्स प्लस वाई वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डी बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितना है, 400 है। कितना है, 400। और बाय में स्पीड कितना है यहाँ पर, 45 और प्लस में 35। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 400 और बाय में कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग यहाँ पर 80 आ जाएगा, और 80 को हम लोग यहाँ पर 85 जा, यानी कि 5 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 5 घंटे के बाद मिल जाएंगे। था ना ये इजी क्वेश्चन। चलिए सेम इसी टाइप के एक क्वेश्चन को और कीजिए, इसका आंसर को बताइएगा स्पीड से, तेजी से। ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान था। यस और नो? सभी को क्लियर है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है दो स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है। बहुत अच्छा बात है, डिस्टेंस दिया हुआ है और बाय में चाल क्या क्या है, 35 किलोमीटर। ठीक है, और 39 किलोमीटर। ठीक है, हमको लगता है इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ ही जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं क्वेश्चंस के डेटा को। चलिए, नहीं सही है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। तो इसका कितना होना चाहिए, तो डिस्टेंस वही हो जाएगा एक्स प्लस वाई, पुट कर देंगे वैल्यू इसको। डिस्टेंस कितना है 148 और बाय में 35 और प्लस में 39। सॉल्व कर देंगे इसको। 148 और बाय में इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको ऐड करने के बाद 74 आता है। और इसको तो सिंपल में कटा सकते हैं 2 बार में ना, तो 2 घंटे हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 2 आवर। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए अगला कॉन्सेप्ट है, अगला वेराइटीज है, ये अगली टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको अच्छे से देखिए। कहता है एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक से दूसरे शहर को जाती है तब 10 मिनट बाद पहुंचती है। लेकिन जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तब 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, दोनों शहर के बीच का दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मैं कॉन्सेप्ट बताने से पहले चाहूंगा जो भी बच्चे इसको बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, डेफिनेटली सॉल्व करिए, आपको मैं समय दे रहा हूं। ठीक है, कितने लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं मैं देखना चाहता हूं। आंसर्स को भेजिए आप सभी लोग इसको सॉल्व करके। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं, इसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दूंगा। इस सब क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद जो है ना, क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 40 सेकेंड, ठीक है, मैक्सिमम 40 सेकेंड, उससे पहले बन जाएंगे आप सभी का क्वेश्चन। बस माइंड बनाना चाहिए वो कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि आज क्लास किए और एग्जामिनेशन के दिन जाते जाते भूल जाएंगे ये कॉन्सेप्ट को, तो फिर दिक्कत है। एग्जाम तक ये सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, रिवाइज करते करते। ठीक है, तो पूरा स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कम समय में आंसर ला पाएंगे। मैं आप सभी को कमेंट देख रहा हूं कि कितने बच्चों का आ रहा है आंसर। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, एक आध दो बच्चों का आंसर आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है।
चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, तब अगला क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, एक बस है, जब एक बस जो है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चल रही है, तो दूसरे शहर को, चलिए क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, यहां पे दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, और दो फॉर्मूला दूंगा अभी, अच्छे से समझिएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे आपको, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x इंटू में y, ये क्या है, एक्स वाई स्पीड है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटू में t1 प्लस में t2 करते हैं, सब कुछ को भी समझाऊंगा। और बाय में डिफरेंस ऑफ x और y का अंतर, x और y का अंतर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, और इंटू में 60 कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक चीज को। देखिए, अगर बेसिकली जो यहां पर 10 मिनट बाद पहुंचता है, अगर बाद वाला केस रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ये पहला वाला कंडीशंस के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। किसके लिए, 10 मिनट बाद पहुंच रहा है अगर, तो उस सिचुएशंस में यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता कि 10 मिनट, ठीक है, पहले पहुंचता, 10 मिनट पहले पहुंच जाता, बिफोर 10 मिनट पहुंचता, ये आफ्टर का बात है, 10 मिनट आफ्टर पहुंचता तो, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर बिफोर की बात हो रहा होता, पहले पहुंचने का, तो उस सिचुएशंस में यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा, एक्स इंटू वाई, इंटू में सिर्फ T1 जो है माइनस हो जाएगा, यहां पे डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2, और बाय में यहां पर बेसिकली हम लोग लिख देंगे एज इट इज जो है एक्स और वाई का अंतर, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इंटू में 60। क्लियर है ये फॉर्मूला। पहले रहेगा तो माइनस कर देंगे, बाद रहेगा तो प्लस कर देंगे, बस ये चीज को, इतना चीज को आपको याद रखना है। एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, बढ़िया से अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जनरली आपको ये मिनट में ही गिवन रहेंगे, जैसे कि आप यहां पर मैं हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। जैसे यहां पे देखते हैं कि अगर वो कुछ स्पीड से जाता है दूसरे शहर में, तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, कितना मिनट, 10 मिनट, यहां पर मिनट में दिया गया है। अगर यहां पर रहता कि ज्यादा डिस्टेंस रहता, कहता 1 घंटा पहले पहुंच जाता है कि नहीं, 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो आवर में अगर रहेगा, ठीक है, अगर यहां पर ये मिनट में नहीं होता और आवर में होता, तो हम लोग ये 60 से जो मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते, अगर आवर में होता तब, मिनट में है इसीलिए हम लोग यहां 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया ये चीजें, बताएंगे सभी को, क्लियर है सर, क्लियर हो गया ना। जो भी बच्चे लाइव हैं जरूर बताएंगे क्लियर हो गया सर, डाउट नहीं है। शायद ये वाला ब्लू कलर से जो फॉर्मूला लिखा गया है पहले वाला, ये वाला पूरा प्रॉपर वे में स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं अपने आप को हाइड कर लिया हूं ताकि आप प्रॉपर वे में चीजों को देख सके। चलिए, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में चुकी है क्या, बाद में पहुंचती है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, है कि नहीं।
तो चलिए इसको देखते हैं आप कैसे यूज करेंगे। पुट कर देंगे सिंपल में वैल्यूज को। क्या है क्वेश्चन में, चाल क्या क्या है, इसका स्पीड का चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम लोग लिख देंगे 40 और इंटू में फिर क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इंटू में समय कितना लग रहा है 10 मिनट पहले पहुंचता है और फिर यहां पर 5 मिनट वाला कहानी है, तो 10 + 5 हो जाएगा यहां पर। बाय में डिफरेंस निकाल देंगे एक्स एंड वाई का। एक्स का डिफरेंस कितना है, एक्स कितना है 40 और माइनस में 50 कर देंगे और इंटू में 60 कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और डबल 0 इंटू में 15 और बाय में इस दोनों के बीच का डिफरेंस -10 और यहां पे हो जाएगा -600। ठीक है, 15 चौके 60 यानी कि -40 है, ये कैंसल आउट, 4 पंचे 20 यानी कि 50, तो -50 आया है और ये हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा बेसिकली प्लस में होगा डिस्टेंस। ठीक है, +50 किलोमीटर। क्लियर है? चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है, सेम आप लोग बनाएंगे। कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया गया है पिछले स्लाइड में ही। करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो जो चीज गिवन है उसको हम लोग लेंगे। जैसे कि जब एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब वह स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंचता है। इसमें हम लोग को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये हम लोग को y गिवन है, तो 11 मिनट पहले पहुंचता है। तो ये मेन वैल्यू से हमको मतलब है। ठीक है, प्लीज रिपीट। तो रिपीट इस क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, या उसी को मैं रिपीट कर दूं एक बार। देखिए ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली हमने सभी कुछ को बता दिया है कि अगर ये बाद रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं T1 T2 को ऐड करेंगे, अगर बिफोर रहेगा तो T1 T2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग जस्ट यहां पर पुट करते हैं सभी चीजों को। क्लियर? तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, इतना हो गया। आगे फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं, चूंकि यहां पर पहले है, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप क्या है 5 मिनट पहले है ना, तो इसीलिए हम लोग जो है ना ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अब। तो x इंटू वाई, डिस्टेंस निकालने के लिए x इंटू वाई और इंटू में फिर क्या होगा, अगर पहले रहता है तो टाइम का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि T1 माइनस में T2 करते हैं, और बाय में क्या हो जाएगा, बाय में होगा x एंड y का डिफरेंस, x और y का अंतर गुना में 60, यही ना है। बस पुट कर देंगे वैल्यूज को, इसमें आंसर आ जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, d इज इक्वल टू, तो x कितना है 20 गुना में कितना हो जाएगा y 30 और इंटू में टाइम कितना है T1 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। और तो बेसिकली देखिए समय भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में लाने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए। एक्चुअल में T1 माइनस T2 करना है, तो T1 5 है, अब 5 में घटाएंगे 11 को तो माइनस में आ जाएगा 6, तो माइनस में समय तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग यहां पर सहूलियत के लिए 11 में सीधा 5 को घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से
इसी तरह से एक्स एंड वाई का डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स जो होगा वो 20 है और 30 घटाएंगे वाई में तो -10 होगा। और चूंकि ये जो है बेसिकली चाल जो होता है स्पीड कभी माइनस में होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे 30 -20 कर देंगे, ठीक है, और इंटू में 60, तो बस पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 600 और गुना में 11 में 4 गया तो 5 गया तो 6 और बाय में 10 गुना 60, 600, 600 600 खत्म हो जाएगा, बचा क्या? 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? बताएंगे सर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है, झूठ नहीं बोलना है कि नहीं भी समझ में आया तो बोल देंगे सर समझ में आ गया, ठीक है। अगर डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। वेरी गुड, ठीक है। और बेहतर ढंग से क्लियर करना है तो वीडियोस को बैक करके देख लीजिएगा जब रिकॉर्डेड ये अपलोड हो जाएंगे तो, ठीक है। जैसे ही क्लास होता है कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं बाद में भी रिपीट करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप बीच सेशन में ही गायब हो गए थे कहीं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। खैर, चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे बनने वाला है, अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर बताइए हमको, ठीक है। मैं वेट कर लेता हूं थोड़ा सा आप सभी के आंसर का इस क्वेश्चन में। बताइएगा इसका आंसर सॉल्व करके आप लोग खुद से। आंसर अभी तक नहीं आया है, कुछ बच्चों का आ रहा है, चलिए वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है, आपको फिर डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही स्पीड का प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई, और इंटू में क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिनट देर से पहुंचता है यानी कि बाद में पहुंचता है, और बाद में पहुंचने के लिए बेसिकली हम लोगों ने बाद में पहुंचता है, विद्यालय जाता है तब वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं।
देखिए जब देर से पहुंचेगा फिर भी हम लोग x इंटू वाई इंटू में t1 और माइनस में t2 कर सकते हैं, करके बनाएंगे। तो डिफरेंस हो जाएगा x एंड y का डिफरेंस और इंटू में 60 कर देंगे। पुट कीजिए फटाफट से वैल्यूज को। x कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5, और फिर गुना में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है यानी कि 3, और इंटू में t1 और t2 का डिफरेंस यानी कि 16 और 6 मिनट के बीच का डिफरेंस 16 माइनस 6 कर देंगे, और बाय में यहां पर दोनों का डिफरेंस 5 माइनस में 3 कर देंगे और इंटू में 60 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हम लोगों का मिनट में दिया हुआ रहता है इसलिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। आवर में रहेगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी नहीं है। अब फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 5 15, 5 3 जा, और इंटू में कितना हो गया यहां पर 10, और बाय में कितना होगा 2 गुना 60 यानी 120। आगे बढ़ते हैं 150 और बटे में यहां पर 120, ये खत्म। 5 3 चौके और 3 बचे यानी कि 5/4 आया। ठीक है, अगर इसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 होल 1/4 लिख सकते हैं किलोमीटर। यही हो गया इसका डिस्टेंस आंसर। कुछ समय नहीं लगा, बहुत फास्टली हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक चोर है। ठीक है, कौन है चोर। ठीक है, जो कि 12 बजे, ठीक है क्या कर रहा है 12 बजे एक कार चुरा कर भागता है। क्या करता है एक चोर 12 बजे मैं लिख देता हूं यहां पे, अच्छा लगेगा पढ़ने में। एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या किया जाता है, पीछा किया जाता है। की चाल से यहां पर पीछा छूट गया है, पीछा किया जाता है, तो कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा यह बताना है। बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस है कि नहीं, जीवन में कभी भी काम आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छा सीख लेना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस अगर रहे कि चोर चुरा के भाग गया और फिर उसका पीछा करना है, तो दो हम लोगों को यहां पर स्पीड दिया हुआ है, दो स्पीड। कौन कौन सा, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक जो चोर का स्पीड है और जो एक पीछा कर रहा है उसका स्पीड है। तो इस सिचुएशंस में अगर आपको पीछा करने के लिए कितना घंटे के बाद यानी कि समय निकालना है आपको, तो टाइम समय इज इक्वल टू यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड करने के लिए वो सिंपल में होता है आपका x इंटू टी और बाय में y माइनस एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं यहां पर समय निकालने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे तो देखिए सिंपल में x क्या है आपका पहला जो चाल है, कितना है पहला चाल 60 है, और इंटू में समय कितना है बेसिकली कितने 3 बजे पता चला, तो कितना का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 12 बजे चोरी हुआ, 3 बजे पता चला, तो 3 घंटे के बाद पता चला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना घंटे के बाद पता चलेगा, और बाय में y माइनस एक्स यानी कि जो स्पीड है दूसरे वाला ये y है, तो दूसरा स्पीड कितना है 80 और घटा में x यानी पहला स्पीड यानी कि 60, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये 120 और बटे में 20 यानी कि ये हो जाएगा 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 होगा, यहां पे तो 180 होगा ना, तो यहां 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 फिर गलती, ये कैंसिल आउट 9 हो जाएगा सिर्फ। कभी कभी ज्यादा स्पीड से बनाने के चक्कर में मुझसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, देखिएगा यहां पे तो 180 और बाय में कितना हो जाएगा 20, ये कैंसिल आउट यानी कि 9 घंटे के बाद वो पकड़ा जाएगा, आफ्टर 9 आवर्स। क्लियर, क्लियर है कि पहला स्पीड x और इंटू में कितना समय के बाद पता चला टाइम, और बाय में डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ चोर और जो पीछा कर रहा है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, इसको सॉल्व करिएगा। एक खरगोश एक कुत्ता से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इतना दूरी पे है। खरगोश जो है डॉग को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा डॉग उसे 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसे खदेड़ता है, तो वह कितने मिनट के बाद पकड़ लिया जाएगा। वही काम करेंगे हम लोग, जब समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो सिंपल सी बातें हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने जस्ट बताया है आप सभी को। वो फॉर्मूला क्या है,
x इंटू में t और बाय में डिफरेंस ऑफ y माइनस एक्स। x है कितना? x है हम लोगों को, x है हम लोगों को 500 मीटर की दूरी कितना में करता है बेसिकली। तो टोटल यहां पर डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब आपको गिवन है, दरअसल एक चीज और मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं यहां पे। टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड, होता है कि नहीं होता है? तो डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। वही चीजें किया गया है यहां पे। स्पीड x है, टाइम t है, यहीं से फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और बाय में स्पीड, तो स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे ना, एक्चुअल स्पीड क्या है। तो स्पीड में क्या हो जाएगा, स्पीड y का स्पीड माइनस में x का स्पीड, तब एक्चुअल स्पीड निकलेगा। इसी तरह से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो है आपका डिस्टेंस क्या है, गिवन है x इंटू टी गिवन है। कितना डिस्टेंस है? 500 मीटर गिवन है। तो यहां पर मल्टीप्लाई वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। और टाइम का डिफरेंस आपको यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, कितने मिनट के बाद वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। टाइम का डिफरेंस हम लोग यहां पर देखेंगे। तो 120 और माइनस में 100 करना पड़ेगा। 120 मीटर है और 100 मीटर प्रति मिनट है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 500 बाय में 20 हो जाएगा, है ना। ये और ये कैंसिल आउट, यानी कि 25 मिनट के बाद वो क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला बना है टाइम वाला, कैसे बना है समझ में आ गया। स्पीड का डिफरेंस निकाल दिया गया है, तो एक्चुअल स्पीड निकल गया। उसी बेसिकली मेन जो फॉर्मूला है ना, इसी का उपज है ये, इसी से ये बनाया गया है, ठीक है। और जो भी ट्रिक हमने बताया है वो सब कहीं ना कहीं फॉर्मूला से रिलेटेड ही है, और सब कुछ फॉर्मूला से ही बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कुछ नया है, कुछ विशेष कर दिया गया है, ठीक है। बट यही है कि कॉन्सेप्ट उसमें ऐड है, ठीक है। बन गया इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आज के इस सेशन का एक और लास्ट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो देखिएगा इसको। कहते हैं कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 यहां पे कुछ डेटा को लेकर के जो है ना, वास्तविक चाल के 3/5, यानी कि इसको मैं सीधा अगर मैथमेटिकली लिखूं तो 3/5 से चलकर 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहां पहुंचेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ ए 3/5। तो 3/5 को मैं इसको लिख देता हूं क्या, 3/5, ठीक है। ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड रीचेज हिज ऑफिस इतना मिनट लेट। तो इन हाउ मच टाइम विल ही रीच देयर इफ ही वॉक्स एट हिज ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो क्या करेंगे सिंपल में, इसका अगर हम लोग को टाइम निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू जितना है ऊपर में और बाय में डिफरेंस निकाल देंगे नीचे वाला टाइम का, तो 5 - 3 कर देंगे। और इंटू में जो डिस्टेंस है, मतलब जितना मिनट लेट से पहुंचता है, बस तो 3/2 इंटू में 40 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 60। तो यानी कि यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा इसका बेसिकली, कि वास्तविक जो है वह वास्तविक चाल चले तो वह 60 मिनट में पहुंचेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, 7/6 है, 7/6 चलकर स्कूल 26 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन में भी क्या था, देर से पहुंचता है, और इसमें है पहले पहुंच जाता है। तो पहले पहुंच जाता है तो वह वास्तविक चाल से कितने समय में पहुंचेगा अगर वास्तविक चाल से चले तो जब बात हो पहले या इसका, तो सीधा हम लोग करेंगे 7 माइनस में इतना इंटू में जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 26 मिनट पहले वो पहुंचता है, इंटू में 26 कर देंगे, तो 7 और यहां पर 1 हो जाएगा और गुना में 26, ठीक है। तो 7 गुना 26 करेंगे तो 182 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 मिनट। तो वो एक्चुअल वास्तविक चाल से चलेगा तो 182 मिनट के बाद पहुंचेगा, ठीक है, क्लियर है। 182 मिनट में वो पहुंचेगा एक्चुअल में।
क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये हम लोगों का जो चैप्टर था टाइम एंड डिस्टेंस, इसका हम लोगों ने बेसिकली मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने समझ लिया है। और अब आपको जरूरत है इस क्लास को प्रॉपर वे में रिवीजन करने का। एटलीस्ट 2 बार इस क्लास को अच्छे से आप लोग रिवीजन करिएगा, देखिएगा। संभव हो तो क्वेश्चन को लिख लिख करके सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी में रखिए। इसके बाद पूरा अच्छे से इसको रिवीजन करिए टिल द एग्जामिनेशन। और प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन हमने दिया है उसको अच्छे से सॉल्व करिए, ताकि आपसे क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं उसका चेक होना चाहिए। और नहीं बनते तो उसके सॉल्यूशंस को देख करके बेसिकली समझने की कोशिश करिए। आई होप ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। ये जो क्लासेस के पीडीएफ हैं ये भी अपलोड हो ही जाएंगे। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं कि आज का ये चैप्टर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और क्लासेस आएंगे इसका पार्ट बी, यानी कि ये पार्ट ए है या क्लास 1 कह लीजिए इसको। बेसिकली आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्लास 1 है। क्लास 2 में हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। रहता है ना कि एक ट्रेन है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितने ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, या फिर एक प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना है, ट्रेन का इतना स्पीड से जा रही है तो कितने देर में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में। तो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न जो है यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रेन भी हम लोग देखेंगे इसके क्लास 2 में। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्लास 2 जो होंगे उसमें हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट रूप से कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस क्लास को जो पढ़ाई गई है, आज जितने कॉन्सेप्ट को बताए गए हैं, इसको आप लोग प्रॉपर वे में रिवीजन करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके रहिएगा, ताकि अगले क्लास में हम लोग इंजॉय कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे आप सभी को। अगर किन्हीं को भी है तो चैट सेक्शन आप सभी के लिए ऑलवेज खुला रहता है, आप लोग चैट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं और लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले सेशंस में, तब तक के लिए नमस्कार।